मतलब बोल्ड नहीं हुए, आपने खुद ही बैट मार दिया पीछे विकेट पे। नेचुरल जस्टिस अगर नहीं पता तो मेरे भाई सॉरी एक शब्द इतना बढ़िया बनाया गया है जी, नहीं पता तो माफी मांग लो, है ना, गलत नहीं बोलना है, ब्लफ नहीं करना है। नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है जस्टिस की प्रक्रिया के कुछ निश्चित नियम है, जैसे दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए जी, जज किसी एक पक्ष की तरफ झुका हुआ या विरोध में नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ये कुछ नियम है, अगर वो नियम ठीक से नहीं लागू किए गए हैं प्रोसेस ऑफ जस्टिस में तो जस्टिस नहीं हुआ ये माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 14 के आधार पर संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा है। फिर आपसे बोले संविधान के कौन से हिस्से का संशोधन नहीं हो सकता, कहां से 9 शेड्यूल ढूंढ के आ गया? 9 शेड्यूल तो वो है, उसमें डालने के बाद सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। संशोधन तो सरकार तो चाहती कि 9 शेड्यूल के नाम पे सब खेल खेलते रहे। फिर आपको याद आ गया कि फंस गया हूं, फिर आपने कहा नहीं सर वो बेसिक स्ट्रक्चर। तो जहां जहां कमजोरी हो ना, माफी मांग लीजिए, सर ध्यान नहीं आ रहा, माफी चाहता हूँ, पढ़ा था, रिवाइज नहीं कर पाया, ऐसा कुछ करके। गलत बोलने से गुना अच्छा है कि मत बोलिए। जी सर। आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? ठीक ठाक जवाब था, बहुत सॉलिड नहीं था। आप ये मान के नहीं चल सकते कि आपको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ही मिली, लेकिन आप ये कहेंगे सर मेरा ख्याल है कि मैं किसी भी मिनिस्ट्री में काम करने के लिए सक्षम हूँ, लेकिन जब मेरी स्किल्स का पता सरकार को लगेगा तो मेरा ख्याल है कि सरकार भी चाहेगी कि वो एक आईएएस के रूप में मेरे स्किल्स का प्रयोग करे। और मान लीजिए नहीं मिलता तो मैं जब आईएएस रहूंगा उस लेवल पे, तो जो व्यक्ति एग्रीकल्चर देख रहे होंगे, निजी स्तर पर बात हो सकती है, मैं उनको एडवाइस कर सकता हूँ, और हो सकता है मैं किसी और व्यक्ति से एडवाइस लूँ, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में अपना एक बड़ा योगदान दूंगा, ये मुझे विश्वास है। जी सर। क्लियर आंसर देना है। और आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? ठीक है, ये भी ठीक है कि मैं शायद एग्रीकल्चर में काम करके बहुत लंबे समय के बाद महत्वपूर्ण काम कर पाऊंगा, आईएएस बन के बहुत कम समय में अथॉरिटी की वजह से बड़े स्तर पर देश में परिवर्तन कर पाऊंगा, ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लैरिटी से बोलो, बिना किसी दबाव के बोलो। वैष्णव धर्म के बारे में आपकी जानकारी कम है, ठीक है, तो वो नयनार तो ठीक से पढ़ो। रवार नयनार के बाद सीधा नामदेव आ गए, 700 साल बीच में चले गए, उसी के बीच में रामानुज हुए, उन्हीं रामानुज